वो लड़की किसी तरह उस खतरनाक केमिकल को उठाकर टावर से बाहर निकल आती है, लेकिन तभी पूरा टावर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। टावर अब धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो चुका था। टावर की दीवारों पर कई लोग लटके हुए थे। उनमें वही मशहूर न्यूज़ रिपोर्टर रीना वर्मा भी थी। इनमें से लीडर रणवीर अपनी तलवार घुमाकर उस गैंग के मुख्य सरदार राघव सिंह को सीधे हवा में उठाकर नीचे खाई में गिरा देता है। राघव सिंह और उसका काला खेल यहीं ख़त्म हो चुका था। अब हम देखते हैं कि चारों शैडो वॉरियर्स अपने घायल लीडर रणवीर के पास आते हैं। उसे ज़िंदा देखकर सबकी आंखें चमक उठती हैं। वो लोग खुश भी थे और गुस्से में भी। इसके बाद वो लोग दौड़कर उस प्राइवेट प्लेन तक पहुंचते हैं जिसमें राघव सिंह के गुंडे और 2 बंदी ले जाए जा रहे थे। शैडो वॉरियर्स प्लेन के अंदर कूद जाते हैं और यहीं से शुरू होता है सबसे ख़तरनाक फाइट सीन। अंदर बंदूकें, बाहर हवा में उड़ता हुआ प्लेन और नीचे दूर दूर तक पानी ही पानी। लड़ाई इतनी भयानक होती है कि प्लेन का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो सीधे नीचे समंदर की तरफ गिरने लगता है। शैडो वॉरियर्स उस आखिरी केमिकल पीस को छीनना चाहते थे, क्योंकि अगर तीनों टुकड़े एक साथ जुड़ जाते तो पूरी दुनिया पूरी तरह ख़त्म हो सकती थी। लेकिन राघव सिंह के गुंडे जान की बाजी लगाकर शैडो वॉरियर्स को रोकते हैं। एक एक वार से उनके हथियारों की चिंगारियाँ उड़ रही थीं। इस बार शैडो वॉरियर्स कमज़ोर पड़ने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद आज का दिन आखिरी हो सकता है। अर्जुन ठाकुर अकेले 2 भयानक रोबोटिक क्रीचर्स से भिड़ जाता है। बाहर शैडो वॉरियर्स बाकी रोबोट्स से लड़ रहे थे। अर्जुन आखिरी दम लगाकर उस पोर्टल को पूरी तरह तोड़ देता है। एक ज़ोर का ब्लास्ट होता है और पोर्टल गायब। इसके बाद सब लोग खुश होना शुरू ही करते हैं कि तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। शैडो वॉरियर्स का लीडर रणवीर अंदर आते ही अचानक दुश्मन के एक राक्षसी सोल्जर के वार से ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। वो बुरी तरह घायल हो चुका था। तीनों वॉरियर्स उसे मरा हुआ समझकर उसे उठाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। गैंग का असली सरदार कालेश्वर, जो अब तक छुपा हुआ था, आदेश देता है, इस पूरी जगह को जला दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। लेकिन तभी रीना वर्मा रणवीर के पास पहुँचती है। वो शौक में थी। रणवीर अभी भी जिंदा था, लेकिन आखिरी सांसों पर वो उसे बचाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी चौथा शैडो वॉरियर आदित्य वहाँ पहुँच जाता है। बाहर सड़क पर कालेश्वर की वैन तेज़ी से भाग रही थी। शैडो वॉरियर्स अपनी काली मॉडिफाइड गाड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में अचानक भारी तादाद में बाइक राइडर्स आते हैं। कालेश्वर के शातिर सैनिक वो वैन पर लगातार हमले कर रहे थे। शैडो वॉरियर्स बिना डरे उन्हीं बाइकरों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में सबको ख़त्म कर देते हैं। दूर बैठा कालेश्वर का आदमी, जो पूरी लड़ाई लाइव देख रहा था, चिल्लाता है, इन सबको मार दो। शैडो वॉरियर्स जिंदा नहीं बचने चाहिए। बाइकर दोबारा उठकर हमला करते